मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th आईसीएसई बोर्ड सेलिना पब्लिकेशन से स्टडी करेंगे। चलिए सभी को थोड़ा ध्यान देना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत लोगों को इसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन होगी, नहीं है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ax² bx + c ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अगर इसी को हम उठाकर 0 कर लें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। होने का रीजन है यहाँ पर डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री, ये पावर जो है 2 है और डिग्री इस वजह से क्या हो जाएगी 2। तो हाईएस्ट पावर 2 है, इस वजह से डिग्री भी 2 हो गई है। और जब डिग्री 2 हो तो ऐसे इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जब कभी भी इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे ऐसी इक्वेशन, तो इनके आंसर भी आएंगे तो 2 आंसर आएंगे। 2 आंसर मतलब रूट से चाहे ले लीजिए आप, या तो आप इसको जीरोज कह लीजिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं, समझ में आपको अच्छा है। एक्सरसाइज 5A देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं। फाइव लिखा आपने, x + 8 लिखा। फॉर्मूला लगाइए आप, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² b² - 2ab। यहाँ लगाइए a² b² - 2, यहाँ a, यहाँ पर b। 5x का हो जाएगा 50, 9x² 1 3 2 6x, 5x का 50। ध्यान देना है यहाँ पर कि 9x² लिखा रहने दीजिए, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस का 11x, इसको इधर हम ले आए हैं तो माइनस का 39। अगर आप देखिए तो यहाँ पावर 2 है, इस वजह से डिग्री भी 2 होगी और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो जाएगी। जबकि अगर आप और देखें थोड़ा सा, जैसे 5th क्वेश्चन 7x³ 2x² 10 = 2x - 5 का होल स्क्वायर। 7x³ 2x² + 10, ओपन करिए फॉर्मूला, a² b² - 2ab। देखिए पूरे में अगर आप देखते तो हाईएस्ट कितना है 3, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। मतलब क्वाड्रेटिक हम केवल उसको बोलेंगे जहाँ पर हमारे पास डिग्री जो रहेगी वो 2 होगी, अदरवाइज कैसा भी रहेगा हम उसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलते हैं। आइए थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है। ये पहले पार्ट की जो क्वेश्चन है इसको आप ट्राई कर लीजिए, बताने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है x² - 2x - 15 = 0 लिखा हुआ है। कह रहा है क्या x = 5 क्या इसका सलूशन है। मतलब ये हो गया है कि अगर यहाँ 2 है, तो मैंने बताया अभी कि 2 अगर है तो इनके आंसर भी 2 ही आएंगे। लेकिन यहाँ पर 5 क्या इनका एक आंसर है या नहीं, 5 क्या इसका एक सलूशन है या नहीं, तो ऐसे नहीं निकाल पाओगे आप। सबसे पहला काम LHS लीजिए, लिखिए x² 2x - 15 पुट x = 5 रखिए। 5² 2 × 5 - 15 25 10 - 15। देखिए यहाँ पर आप तो आपका आंसर 0 आ जा रहा है, तो लिख देंगे हेंस x = 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और आपने मान लो वैल्यू पुट किया और आपका आंसर 0 नहीं आ रहा है, या LHS में जो पोर्शन है वो RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में वो सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर आते हैं हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दिए गए थे, मैंने बता दिया। दूसरा इसी कैटेगरी का है, आप कर लीजिए। चलिए 3x² mx + 2 = 0। कह रहा है कि x = 2/3, इसका अगर सॉल्यूशन हो तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी। चलिए सबसे पहला काम ये होगा कि जो भी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर 2/3 बोला है सॉल्यूशन है, आप 2/3 पुट करिए। 3/3 का स्क्वायर m हो गया 2/3 का रूट + 2 = 0। यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2/3 + m
√2/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एंड ये 2 4 हो रहा है, इसको आप उधर ट्रांसफर कर लीजिए, यहाँ 2/3 रूट में रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस का होगा। इस पूरे पोर्शन को आप उधर जब करेंगे ट्रांसफर तो रूट में तो रहेगा, लेकिन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब m का जो आंसर आ जाएगा -4 and 3/2। ये आपको आंसर यहाँ मिल गया। हो सकता है इसका और सिंपलेस्ट फॉर्म दिया हो, बट आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही, आप ध्यान दीजिए। देखिए 4th क्वेश्चन और 5th दोनों क्वेश्चन एक ही कैटेगरीज के हैं, आपको मन लगा कर ध्यान देना है। चलिए हम 4 देखते हैं। एक दे रहा है 2/3, एक 1 कह रहा है ये दोनों जो हैं mx² nx+6 के रूट्स हैं। सबसे पहला काम हम ये पुट करेंगे, x = 2/3 पुट करिए, m 2/3 का होल स्क्वायर n 2/3 + 6 = 0। सॉल्व करिए, 4/9 2/3 9 एलसीएम हो गया, 4m + 6n 54 = 0। 9 को जब आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 4m 6n = उसको उधर भेज लीजिए माइनस का 54, चूँकि 9 तो 0 हो जाएगा, इक्वेशन 1। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन ले लेंगे, 1 पुट करेंगे। रखिए m 1 का होल स्क्वायर n 1 + 6 = 0। ध्यान देना है, m लिखा रहने दीजिए, n लिखिए n - 6। अब ऐसी ही इक्वेशन आप जब अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको ऐसा ही सिस्टम बनाना है और आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगे। आप लोगों ने अभी जस्ट इसके प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप किसी भी मेथड का यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चंस को लगा दीजिए। मैं इसमें आप कहेंगे अगर, तो मैं तो सोच रहा हूँ इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दूँ, आपके लिए आसान रहेगा। तो यूजिंग इक्वेशन टू m यहाँ निकालिए -6 - m, इस वैल्यू को पुट कर लीजिए आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में। देखिए तो यूजिंग फर्स्ट और -6 - m 6m प्लस का = ओपन करिए, -24 4m 6m माइनस का 54। देखिए 6 और 4 को जब माइनस करोगे तो 2n आ जाएगा, उधर भेजिए -54 प्लस का 24, 2n = 4 में अगर 4 जा रहा है 0, -5 में 2 जाएगा तो -3, n की वैल्यू -15। अगर n -15 आ गया है तो इसको आप कहीं पर भी पुट कर लीजिए, चाहे आप इक्वेशन 2 में करिए या तो आपने जो रिलेशन अभी निकाला है यहाँ रख दीजिए। तो चलो रिलेशन में रखा जाए, -6 और n की जगह पर वैल्यू पुट किया, अब आराम से आपका यहाँ से आंसर निकल आया। कितना आ गया? -21। तो ये हमारी है यहाँ से आपकी कंप्लीट हो गई है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आज ये वाली एक्सरसाइज आपको पूरी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं जस्ट इसी के बाद वाली एक्सरसाइज में। देखिए अब यहाँ आपको बताना है अगले में क्या है, नेचर है। देखिए इसको समझते हैं पहले। अगर ax² bx + c = 0, ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी गई है, तो नेचर के लिए एक हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम d से करते हैं डिनोट। इसका फंडामेंटल फॉर्मूला हो जाएगा p² - 4ac। याद करिए अगर d 0 हो रहा है तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं उनके लिए नेचर्स के लिए कि रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू 0 नहीं हो रही है तो रूट जो रहेंगे नॉट रियल, नॉट इक्वल। और बाय द वे अगर हमारे d की वैल्यू माइनस में आ जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो रूट रहेगा वो इमेजिनरी रहेगा, या आप कह सकते हैं नॉट रियल। बस केवल यही आपको इतना इंडिकेट करना है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर
ध्यान देकर करना है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 7x² माइनस 9x प्लस 2, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में नेचर बताइए, कमेंट करिए नेचर का। तो सबसे पहला का हम कंपेयर कराएंगे ax² bx प्लस c जो जनरल इक्वेशन होगी, a की वैल्यू विद साइन लेना है 7, b की वैल्यू -9, c की वैल्यू 2। अब हम d निकालेंगे, b² माइनस का 4ac, b की वैल्यू -9 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 7, c की वैल्यू 2। यहाँ 81 आ गया, यहाँ 56 आ जाएगा। देखिए 11 में अगर 6 जा रहा है तो 5 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका 7 5 तो 2, तो वैल्यू हमारी प्लस में आ रही है। और आप देखिए 0 तो आ नहीं रही है, तो यहाँ की कंडीशन है, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो रूट रहेगा हमारा रियल रहेगा लेकिन नॉट इक्वल। रूट कैसा रहेगा, रियल एंड नॉट इक्वल, रियल एंड नॉट इक्वल, ये हमारा रूट यहाँ से आ गया। ऐसे ही हमारे जो अदर क्वेश्चन हैं इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, जो नहीं आ रहे हैं आप इनको पूछ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग, जस्ट आते हैं इसी के बाद एक क्वेश्चन देखिए सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है रूट अगर इक्वल हैं, चलिए मैं इसका काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही बता देता हूँ। सेकंड का सेकंड पार्ट, p-3 आउटसाइड x प्लस p इक्वल टू 0। कह रहे हैं रूट अगर आपके रियल हैं और इक्वल रूट अगर है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी। सबसे पहला काम कंपेयर कराकर ABC कैलकुलेट करिए कितना हो रहा है। तो यहाँ देखिए a वाली वैल्यू 1, चूंकि कुछ लिखा ही नहीं गया है, b की वैल्यू p-3, c की वैल्यू p, d इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों, रूट जो दिया गया है इक्वल है, b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ देखना है कि जो भी हमने वैल्यू यहाँ से निकाली हुई है केवल उनको आपको रख देना है। b की वैल्यू p-3 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू p इज इक्वल टू 0, a² b² माइनस का 2ab माइनस का 4p। बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका यहाँ से ट्राई हो जाएगा। p² यहाँ जाएगा 10p प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। इसको आप अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक करके फैक्टराइज कर लीजिए। p² माइनस 9p माइनस p प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। p कर लीजिए कॉमन, p माइनस का 9 माइनस 1, p माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। p माइनस 9 एक ब्रैकेट में आ गया, p माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में हो गया। तो यहाँ से p माइनस 9 को जब आप 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू एक यहाँ से 9 निकल कर आ गई है। एक बार जब 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से p की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये आपका यहाँ से कैलकुलेशन क्वेश्चन का एंड हो जाता है। तो ध्यान देना है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है ये आराम से आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब आपका देखिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब क्वेश्चन ऐसे ही आपके हैं, कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है m-2x² 5 प्लस m x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत आराम से बहुत ध्यान लगाकर आपको क्वेश्चन समझना है, और सबसे पहला काम ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से जब आप सॉल्व करेंगे दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए a की वैल्यू m-2, b की वैल्यू 5 प्लस m, c की वैल्यू 16। अब यहाँ काम क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे d इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि रूट रियल है। तो b² माइनस का 4ac की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 5 प्लस m का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू m-2, c की वैल्यू 16 इज इक्वल टू 0। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ पर भी है। सबसे पहला काम पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 प्लस m का होल स्क्वायर 4 m-2 16 इज इक्वल टू 0, a² b² 2ab मतलब 10m। अब 16 4 जा, देखिए कुछ मत करिए, अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तभी समझ में आएगा। आपको पता है 16 4 जा कितना हो जाएगा, बताइए, चलिए ना बताइए। अच्छा 64m आ गया माइनस, अब देखिए 64 का आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ आ गया m², यहाँ कितना आ जाएगा
74 है। यहाँ आ जाएगा, तो इसको हम अलग से कहीं सॉल्व कर लेते हैं। आपको देखिए 128 है, तो यहाँ पर 25 माइनस करिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ 0, यहाँ 1, तो 103। अब आप क्वेश्चन को यहाँ से कर लीजिएगा। हो सकता है अभी कई ऐसे पार्ट हमारे पास जिनका फैक्टर ना हो पा रहा हो, तो परेशान मत होइए। जिनके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए भी आगे कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जहाँ पर हम बताएंगे। आज आपको सबसे पहला काम ये होगा कि जो भी एक्सरसाइज हमारे पास है, जो मैंने आज क्वालिटी के लिए पढ़ाया आपको है, क्वालिटी एक्सरसाइज 5A एंड 5B दोनों को आज ट्राई कर लीजिए। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।